हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं नए अपडेट्स लेकर। आज हम बात करने वाले हैं CES 2022 जो लास वेगस में आयोजित किया गया था। और इस बार कोविड के चक्कर में हमने देखा है कि वहां पर फिजिकल प्रेजेंस बहुत कम था। तो यहाँ पर क्या क्या अपडेट्स हमने देखे, क्या क्या चीज़ें नई देखी, ये सारी चीज़ें हम इंडिया के एंगल से देखेंगे। तो भारत के हिसाब से क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, क्या लैपटॉप्स आए हैं, कौन से नए नए प्रोसेसर लॉन्च हुए हैं, सारे अपडेट्स पर नज़र करते हैं। शुरू करते हैं CES 2022 के अपडेट्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी स्मार्टफोन्स जो लॉन्च हुए हैं, अपडेट्स जो लॉन्च हो रहे हैं, उन सब के बारे में। तो नोकिया की तरफ से आपको 3-4 अलग अलग नए नए स्मार्टफोन्स जो है वो यहाँ पर देखने मिले हैं। और सारे नोकिया के स्मार्टफोन्स भारतीय प्राइस में क्या हो सकते हैं, इनमें क्या खास हो सकता है, आइए देखते हैं। नोकिया C100, C200, नोकिया G100 और नोकिया G400, ये 4 स्मार्टफोन्स जो है वो लॉन्च हुए हैं। अगर नोकिया C100 और 200 की अगर हम बात करें तो ये दोनों बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन होंगे जिनमें Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल सकते हैं। इन दोनों के प्राइस अगर हम देखें तो 7400 में नोकिया C100 भारत में लॉन्च हो सकता है। अब इसमें आप 2000 रुपये प्लस माइनस कर सकते हैं, जो भी प्राइस मैं आपको बताऊंगा उसमें। और नोकिया C200 जो है वो 8900 रुपये में भारत में लॉन्च हो सकता है। जहाँ तक बात है नोकिया G100 और G400 की, तो इन दोनों के प्राइसेस हो सकते हैं 11,100 नोकिया G100 के, और नोकिया G400 के लिए 17,800 का प्राइस हो सकता है। ये दोनों स्मार्टफोन्स के अलावा, मतलब C सीरीज़ और G सीरीज़ के अलावा, नोकिया ने और एक रेंज लॉन्च किया है यहाँ पर, जिसका नाम है नोकिया 2760 फ्लिप फ़ोन। अब अगर आपको ये फ्लिप फ़ोन सुन के एक्साइटमेंट हो रही है तो अपने आप को रोकिएगा, क्योंकि एक सस्ता फ्लिप फ़ोन है जिसके अंदर एक रूप से कहा जा सके कि सीनियर सिटीज़न के लिए स्पेशली ये स्मार्टफोन को डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदाज़न कीमत हो सकते हैं 6000 रुपीज़, लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया 2000 रुपये ऊपर नीचे आप थोड़ा सा इसके मार्जिन को काउंट कीजिएगा। एक फीचर फ़ोन है, फोल्डेबल है, क्लैम शेल जो डिज़ाइन हम देखते आए थे बहुत पहले से नोकिया का, वैसा डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो नोकिया की तो हमने बात की, लेकिन इसके अलावा 3 अलग अलग तरीके के चिप्स आपको देखने मिले। पहला जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको वो है ग्राफिक्स कार्ड। एनवीडिया की ओर से आपको फिर से एक नया ग्राफिक्स कार्ड देखने मिल रहा है, और इसे कहा जा रहा है बजट, लेकिन इसके प्राइस जो हैं वो ऑलमोस्ट 20,000 प्लस की रेंज में आपको देखने मिलने वाले हैं। अगर बात करें बजट गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड की, तो उसके अंदर आपको ये देखने मिलेगा एनवीडिया GeForce RTX 3050, ये लॉन्च किया गया है। और इसके साथ लैपटॉप के लिए GeForce RTX 3080 Ti और 3070 Ti गेमिंग लैपटॉप्स के लिए भी अनाउंस किए गए हैं। जहाँ तक बात है GTX 3050 की, जैसे मैंने बताया 22,200 रुपये अंदाजन इसके प्राइस हो सकते हैं, जो 27 जनवरी से वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होगा, ऐसा एनवीडिया का कहना ज़रूर है, लेकिन मिलता कितने लोगों को है वो एक सवाल रहता है। ये Asus, Zotac, Gigabyte, MSI, इसके अलावा Inno3D, इन सारी कंपनियों को ये कस्टम डिज़ाइन दिए जा रहे हैं। तो उनके जो भी बिल्ड होते हैं डेस्कटॉप के, उसमें ये कस्टमाइज्ड तरीके से इसको लगाया जा सके, ऐसा GPU इन्होंने डिज़ाइन किया है। और ये जो 3050 है वो पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो एम्पियर आर्किटेक्चर से बनाया गया है, जो कि DLSS इमेज अपस्केलिंग के लिए जाना जाता है। तो अगर आप रे ट्रेसिंग की बात करें तो ये इसमें आसानी से हो सके, इसलिए ऐसा कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। इसके अलावा जो मैंने 2 लैपटॉप के आपको ग्राफिक्स कार्ड बताए हैं वो भी हैं, लेकिन उनके प्राइसेस हमें ज़्यादातर शेयर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपनियों को बेचे जाते हैं, तो इसके प्राइसिंग अनाउंस नहीं हुए हैं। इसके अलावा इंटेल ने जो लॉन्च किया है अपना 12th जनरेशन एल्डर लेक नाम दिया गया है इस सीरीज़ को। इससे पहले की सीरीज़ 11 जनरेशन के प्रोसेसर्स को टाइगर लेक नाम दिया गया था। तो 12th जनरेशन i9 12900KS जो प्रोसेसर है इंटेल कोर i9
वो यहाँ पर लॉन्च होता हुआ दिखा CES में। और इसकी खासियत ये है कि सिंगल कोर पे ये 5.5 गीगाहर्ट्ज़ के क्लॉक स्पीड तक काम कर सकता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और ये एक फीचर की वजह से हो ये रहा है कि जैसे हम सब जानते हैं, अब ये जो स्मार्टफोन की प्रोसेसर्स होते हैं वैसे ही कंप्यूटर के प्रोसेसर्स बनने लगे हैं। एक कोर ऐसा होता है जिसको थोड़ा सा डे टू डे यूजुअल टास्क के लिए बनाया जाता है, एक कोर ऐसा होता है जिसे मैसिव लोड हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो वैसे ही एक सिंगल कोर से आप 5.5 गीगाहर्ट्ज़ तक का क्लॉक स्पीड देख सकते हैं। इसकी प्राइसिंग अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। ओवरऑल इसकी पावर जो है वो 5.2 गीगाहर्ट्ज़ तक की आप देख सकते हैं। अगर इसे ओवरक्लॉक नहीं किया गया तो ये क्लॉक स्पीड आप देख सकते हैं। और जैसे हम सब जानते हैं कि एप्पल अब धीरे धीरे अपने चिप्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इंटेल के पास अब जो विंडोज़ मार्केट है वही बच रहा है, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान इंटेल का रहेगा। लेकिन पावर कितना ये कंजम्पशन करेगा नई जनरेशन, वो अभी तक डिटेल्स नहीं दिए हैं। तो ये सारी थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं ज़रूर, लेकिन इनके ऊपर हमारा ध्यान ज़रूर से होना चाहिए। अगर इंटेल की हमने बात की है तो फिर AMD जो है वो क्यों पीछे रह जाए। Ryzen सीरीज़ के 6 और 7 सीरीज़ के प्रोसेसर्स जो है वो यहाँ पर आपको लॉन्च होते हुए दिखे। 6000 सीरीज़ जो है AMD Ryzen के प्रोसेसर्स लैपटॉप के साथ Zen 3 प्लस कोर जो है वो लॉन्च हुए, और Ryzen 7000 जो सीरीज़ है वो भी आपको 2022 के एंड में लॉन्च होगी, वैसा उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो ये Ryzen 6000 सीरीज़ बहुत ज़रूरी था अपडेट लाना, और सीधा हम कह सकते हैं कि ये जो एल्डर लेक प्रोसेसर इंटेल ने लॉन्च किए, सीधा सीधा उनके सामने ही कंपटीशन 6000 सीरीज़ का आपको देखने मिलेगा। तो AMD के भी बहुत सारे डिटेल्स जो हैं वो आपको देखने मिलेंगे, और ये भी एक इंटरेस्टिंग लॉन्च है CES का। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं लैपटॉप डिपार्टमेंट पर। बहुत सारे लॉन्चेस, बहुत सारे लाइन रिफ्रेशमेंट्स आपको यहाँ पर देखने मिले हैं। सबसे पहले Lenovo की बात करें तो Lenovo की जो बहुत पॉपुलर लाइन है लैपटॉप की, जिसका नाम है थिंकबुक, इसमें एक बहुत नया एडिशन होने जा रहा है, थिंकबुक प्लस 3। ये जो जनरेशन 3 है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कीपैड के साथ साथ स्क्रीन भी दिया गया है, और ओवरऑल सच में देखने में तो लैपटॉप बढ़िया लग रहा है, लेकिन आगे हम फिजिकल इसका रिव्यू करेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन ज़रूरी बात ये कि ये जो नया इंटेल का लॉन्च किया गया 12th जनरेशन एल्डर लेक प्रोसेसर है, उसके साथ आपको ये लैपटॉप मिलेगा जिसमें इंटेल के Iris Xe ग्राफिक्स होंगे, 32 GB तक का रैम ऑप्शन, 1 टेराबाइट तक का PCI Gen 4 SSD स्टोरेज आपको देखने मिलेगा। 17.3 इंच का इसका HD प्लस IPS LCD पैनल है, डिस्प्ले है जिसमें 120 हर्ट्ज़ तक का रिफ्रेश रेट आपको देखने मिल जाएगा। थिंकबुक वैसे गेमिंग के लिए नहीं होता है, लेकिन इसमें रिफ्रेश रेट ज़्यादा दिया गया है, बढ़िया दिया गया है, जो कि एक नोटिस करने वाली बात है। आपको फुल HD इंफ्रारेड कैमरा मिल रहा है शटर के साथ। प्राइवेसी शटर आजकल हर एक लैपटॉप में आपको मिलने लगे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लैपटॉप आसानी से 1 लाख रुपये प्लस में मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। Lenovo की ही जो गेमिंग ब्रांड है लीजन, गेमिंग लैपटॉप आपको Lenovo के ब्रांड में मिल जाते हैं। वो लीजन सीरीज़ में भी बहुत एडिशन हुए हैं, तो इनके ऊपर भी ज़रा नज़र डालिए। Lenovo Legion 5i Pro, इन सब के पीछे आप ब्रैकेट में 2022 अपने हिसाब से सुन लीजिएगा, नहीं तो नाम सारे बहुत लंबे हो जाएंगे। तो Legion 5i Pro, Legion 5 Pro, Legion 5i और Legion 5 Pro और 5, मतलब 4 अलग अलग मॉडल। तो उससे आपकी गेमिंग में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। आप मोबाइल के जैसे इसमें मल्टीपल फिंगर वाला एक जिसे कहा जा सके गेमिंग। और आखिर में हम आते हैं एसर पर। एसर की ओर से हमने देखा कि जो स्विफ्ट एक्स, उनका जो स्विफ्ट ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि फ्लैगशिप सीरीज़ का एक लैपटॉप है, वो आपको रिफ़्रेश होता हुआ यहाँ पर देखने मिला CES में। एसर ने नया स्विफ्ट एक्स लैपटॉप जो है वो इंटेल आर्क ग्राफिक्स के साथ लॉन्च किया, और इसमें एस्पायर C सीरीज़ के लैपटॉप्स भी थे, जो ऑल इन वन PC जिसे ज़्यादा कहा जा सकता है। इनके डेब्यू भी हमने यहाँ पर देखे। अगर स्विफ्ट एक्स की हम बात करें तो इसमें आपको 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिल रहा है, 92.22% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, मतलब ये बहुत ही काफ़ी मज़ेदार बात है।
और साथ ही साथ 100% कवरेज जो है वो sRGB कलर गामा के साथ आपको देखने मिल रहा है, जो विंडोज़ 11 के साथ आपको परफेक्टली सेट होते हुए दिखेंगे। तो ये एसर की ओर से भी नया लॉन्च है, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, और इन सारी चीज़ों को हमने कंप्राइज़ करके आपके लिए लाए हैं। तो CES के 2022 में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने आपके सामने परोसी हैं। वैसे तो देखने जाएँ तो बहुत सारे लॉन्च हुए हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो हमने इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी वो हमने आपके सामने परोसी। तो इस वीक के लिए इतना ही, अगले वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।